पूर्णिमा की रात खंडहर महल में खड़ी पत्थर की मूर्तियां ऐसे लग रही थीं जैसे कभी जीवित रही हों। रत्नावली ने फुसफुसाकर कहा, ये सब प्रेमी थे। अभिराम ने उसका हाथ थामा। तो हम इनसे अलग होंगे। अगर प्रेम पत्थर बना देता है तो मैं पत्थर बनने को भी तैयार हूं। अचानक मूर्तियों की आंखों से लाल रोशनी चमकी और भारी आवाज गूंजी, प्रेम यहां निषिद्ध है। जो करेगा पत्थर बन जाएगा। रत्नावली कांप गई। अरावली की घाटियों में एक भव्य महल खड़ा था, चंद्रकोट महल। चमकदार संगमरमर से बना यह महल दूर से चांदी जैसा दमकता, पर उसके पास जाने की किसी में हिम्मत न थी। गांव वाले कहते, उस महल पर एक पुराना शाप है। वहां प्रेम करने वाले कभी जीवित नहीं लौटते। उनकी आत्माएं वहीं कैद हो जाती है। महल की खिड़कियों से रात को रोशनी झलकती और वीणा की धुन सुनाई देती, परंतु जब कोई भीतर जाता तो वापस नहीं आता। राज्य की राजकुमारी रत्नावली अपने सौंदर्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें कमल जैसी, बाल घने बादलों जैसे और आवाज में ऐसी मिठास कि सुनने वाला मदहोश हो जाए। राजमहल में वैभव था, पर राजकुमारी का मन एक अजीब अकेलेपन में डूबा रहता। उसके हृदय की गहराइयों में प्रेम की प्यास थी। काश कोई मुझे रत्नावली नहीं बल्कि बस एक साधारण लड़की समझकर प्यार करे। राजधानी से दूर एक गांव में अभिराम नाम का युवक रहता था। वह साधारण किसान का बेटा था, पर उसका हृदय बहुत बड़ा था। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका संगीत था। वह बांसुरी बजाता और उसकी धुन सुनकर पक्षी भी ठहर जाते। एक दिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि अभिराम राजमहल के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात राजकुमारी रत्नावली से हुई। रत्नावली पहली बार किसी साधारण युवक से मिली, जो न झुका न डरा। उसने बस मुस्कुराकर कहा, आपके बगीचे के फूल कितने सुंदर हैं, लेकिन इनसे भी सुंदर वह धुन है जो आपके दिल से निकलती है। रत्नावली चौंकी। कोई मुझे पहली बार राजकुमारी नहीं बल्कि एक साधारण इंसान समझकर बात कर रहा है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। रत्नावली सितार बजाती और अभिराम बांसुरी। दोनों की धुनें मिलकर ऐसा जादू रचती कि बगीचे की हवाएं भी गुनगुनाने लगती। रत्नावली ने एक रात अभिराम से कहा, क्या तुम जानते हो, इस महल पर शाप है। यहां जिसने भी प्रेम किया वह पत्थर बन गया। अभिराम ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर सच्चा प्रेम पत्थर बना देता है तो मैं भी पत्थर बनना स्वीकार करता हूं। रत्नावली के दिल में हलचल मच गई। पहली बार उसे ऐसा प्रेम मिला जो बिना किसी स्वार्थ के था। रहस्य की गूंज एक पूर्ण